गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ द अनदर मेंबर ऑफ WH फैमिली। WH फैमिली का ये एक और मेंबर है। पहले भी हमने बात की WH फैमिली के बारे में। हमने व्हाट के बारे में बात की, हमने व्हाट टाइम के बारे में बात की, हमने व्हेन के बारे में बात की, वेयर के बारे में बात की, हाउ के बारे में बात की। और आज हम WH फैमिली के एक और मेंबर जिसे हम हु कहते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। और हु का मतलब जैसे आप सब जानते हैं, हु मीन्स होता है कौन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हु और हाउ में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउ के अंदर ये डब्ल्यू लास्ट में लगा हुआ है और उसका मतलब जो है वो होता है कैसे, ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब है हु, WHO, हु मीन्स कौन, राइट। अब जैसे आपने मुझसे पूछना है या किसी और से पूछना है, जी आप कौन हैं, तो हु आर यू कैसे पूछते हैं? हु आर यू, सिंपल सी बात है, ये तो हमें आमतौर पर पूछते भी हैं, भी आप कौन हैं, हु आर यू, राइट। बिकॉज यू के साथ आर लगता है और हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। मैंने आपको व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, हाउ सब में बताया कि सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का, उसके बाद हम इज एम आर लगाते हैं अगर वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, यानी कि ये नो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर हम यू के साथ आर लगाएंगे, राइट। तो आप कौन हैं, हु आर यू। इसी तरह से अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे, यानी कि आप और मैं बात कर रहे हैं और मेरे साथ कोई और शख्स है, तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर वो शख्स कौन है, तो वो हम दोनों के लिए, वो आपके लिए कौन हो गया, थर्ड पर्सन, राइट। क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए यू हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, और जिसको आप नहीं जानते या जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन, तो वो हो गया ही। और अगर कोई लड़की या लेडी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी। यानी कि जब हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं भी वो लड़का या वो जेंट्स कौन है, तो हु इज़ ही। अगर किसी लेडी या लड़की के बारे में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, हु इज शी, राइट। इसी तरह से अगर ज़्यादा लोग हैं, भी वो लोग कौन हैं, राइट। ज़्यादा लोग हैं तो वो क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन, ज़्यादा थर्ड पर्सन क्या कहते हैं उनको, दे। और दे के साथ भी क्या लगता है, आर, तो क्या बन जाएगा, हु आर दे, यानी कि वो कौन है। यानी कि ज़्यादा लोग हैं तो हु आर दे आ जाएगा। ज़्यादा लोग से मतलब मोर देन वन, जरूरी नहीं है कि 100-50 हों, दो लोग भी होंगे तो उनके लिए भी आप दे यूज़ करेंगे, राइट। तो हमने थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है, वो कौन है, तो हु इज़ ही या हु इज़ शी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि हु इज़ ही टू यू, वो आपका क्या लगता है। इस बात को ध्यान से समझना कि वो आपका क्या लगता है, उसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो आपका कौन है। तो पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो कौन है, तो वो कौन है के लिए हम क्या बोलते हैं, हु इज़ ही। अब आपके साथ रिलेशन बताना है तो क्या आ जाएगा, टू यू, हु इज़ ही टू यू, राइट। वो आपका क्या लगता है, वो क्या लगता है ना, तो पहले हु इज़ ही। अगर किसी लड़की के बारे में होगा कि वो लड़की क्या लगती है, तो हु इज़ शी, किसकी, आपकी, टू यू, राइट। तो वो लड़का आपका कौन है या क्या लगता है, तो हु इज़ ही टू यू। तो मैंने बोल दिया जी वो मेरा भतीजा है, तो ही इज़ माई नेफ्यू। भतीजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू, और भतीजी को बोलते हैं नीस। भतीजे को नेफ्यू और भतीजी को नीस, इसी तरह भांजे को नेफ्यू और भांजी को नीस, राइट। अब ये तो हो गया भी वो आपका क्या लगता है, तो वो कौन है, तो वो क्या लगता है, तो हु इज़ ही हमने पहले लगा दिया। लेकिन कई बार हम पूछते हैं कि आप उसके क्या लगते हैं, आपका उससे क्या रिलेशन है, आप उसके क्या लगते हैं या आप उसके कौन हैं। तो आप कौन हैं, हु आर यू, उसके, तो टू हिम, राइट। वो आपका क्या है, तो हु इज़ ही टू यू। और अगर आप उसके क्या हैं, तो हु आर यू टू हिम, राइट। अगर कोई लड़की है, आप उस लड़की के क्या लगते हैं, तो हु आर यू टू हिम की जगह क्या आ जाएगा, हर, राइट। आप उस लड़की के क्या लगते हैं, हु आर यू टू हर। अब मैंने बोल दिया, अब अगर वो मेरा भतीजा है तो मैं उसका कौन हूँ, चाचा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम हिज अंकल, मैं उसका अंकल हूँ, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लड़की के बारे में पूछ लिया, भी वो लड़की आपकी क्या लगती है, तो अगेन हु इज शी टू यू। अब मैंने बोल दिया जी वो मेरी सिस्टर है, तो शी इज़ माई सिस्टर, राइट।
इसी तरह से अब अगर आपने पूछना है जी आप उस लड़की के क्या लगते हैं, तो आप क्या लगते हैं, तो पहले क्या आएगा, हु आर यू। पहले क्या आएगा, हु आर यू। यहाँ पर भी हमने पहले लिया था हु आर यू, आप क्या लगते हैं उस लड़के के, तो टू हिम। यहाँ पर हम लड़की के बारे में पूछ रहे हैं कि आप उस लड़की के क्या लगते हैं, तो हु आर यू टू हर। अब मैंने बोल दिया जी मैं उसका भाई हूँ, तो आई एम हर ब्रदर। लड़की का आ गया तो हर लगा दिया, लड़के का आ गया तो यहाँ पर हिज लगा दिया, राइट। लड़के का अंकल आ गया तो हिज अंकल, लड़की का भाई आ गया तो हर ब्रदर। क्लियर। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आपने नोट करना है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है विदाउट एक्शंस या नो एक्शंस, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, राइट। लेकिन प्रेजेंट के सेंटेंस हैं, कोई भी एक्शन नहीं है, तो हम इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझना है, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, इसलिए मैंने इधर विदाउट एक्शंस या नो एक्शंस लिख दिया, राइट। और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर आएगा। अब हम आगे बात करेंगे, कुछ सेंटेंसेस हम हु से ही लेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्शन होगा, कोई ना कोई काम होगा। जैसे हमने लिया हु गोज टू मार्केट डेली। अब डेली वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, रूटीन के। और वैसे भी जहाँ पर गोज आ जाए, गोज कब आता है, रूटीन के सेंटेंसेस में ही आता है और कहीं नहीं आता, राइट। गोज और डेली ये दो, मतलब डेली वाली बात जहाँ पे भी आ गई, रूटीन की बात जहाँ पर भी आ जाएगी, तो हम क्या यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, सिंगल थर्ड पर्सन के लिए गोज, राइट। अब आप लोग काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, 10-12 लोग बैठे हैं। अब मुझे पता चला कि कोई बाजार जाता है रोज़, मुझे पता चला है कि कोई बाजार जाता है। अब मैं जानना चाहता हूँ भाई कौन बाजार जाता है। अब आप 10-12 लोग बैठे हैं एक जगह पर, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन बाजार जाता है, तो कौन हो गया। अब हम दोनों के लिए वो कौन हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि अभी वो अननोन है, राइट। और सिंगल थर्ड पर्सन जाता है तो क्या लगाते हैं, गोज। क्या लगाते हैं, गोज। अब हमें पता नहीं है कौन जाता है, तो हम पहले हु लगाएंगे। तो कौन जाता है, हु गोज। कौन जाता है, हु गोज, राइट। कौन गया था, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट, राइट। तो कौन जाता है, हु गोज, कहाँ जाता है, टू मार्केट। हु गोज टू मार्केट, कौन मार्केट जाता है हर रोज, डेली, राइट। अब एक ने बता दिया सर मेरा भाई जाता है, तो हु की जगह हमने क्या लगा दिया, माई ब्रदर। बाकी सब सेम है, आप देखिए ध्यान से कि हु की जगह मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, माई ब्रदर। बाकी सब सेम है, गोज टू मार्केट डेली, मेरा भाई रोज बाजार जाता है, राइट। यहाँ तक ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब मैंने लगा दिया सिर्फ माई ब्रदर गोज, यानी कि मेरा भाई जाता है, ठीक है। क्यों जाता है, आगे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज ही रन्स अ शॉप, क्योंकि वो एक दुकान चलाता है। देखिए यहाँ पर भी ही के साथ हमने क्या लगा दिया, रन्स लगाया, एस या ई एस आएगा। जब हम सिंगल थर्ड पर्सन की बात करेंगे, यहाँ पर माई ब्रदर है, सिंगल थर्ड पर्सन हो गया, गो के साथ ई एस लगा दिया। यहाँ पर ही है, यहाँ पर हमने रन्स लगा दिया, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट के बारे में कि कौन गया था, हु वेंट। मैंने यही आपको बताया था कौन जाता है, हु गोज। कौन गया था, हु वेंट। अब कहाँ गया था, दिल्ली गया था, हु वेंट दिल्ली। कब गया था, येस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल। कल दिल्ली कौन गया था, तो हु वेंट दिल्ली येस्टरडे, राइट। अब आपने कहा कि सर दिल्ली तो कोई भी नहीं गया था, तो सिंपली हु की जगह हमने क्या लगा दिया, नोबडी, ठीक है। अगर इसकी जगह हमने लगाना होता अभी रवि गया था, तो रवि वेंट दिल्ली। सोनू गया था, सोनू वेंट दिल्ली। मेरा भाई गया था, माई ब्रदर वेंट दिल्ली। मेरे पापा गए थे, माई फादर वेंट दिल्ली, राइट। तो कोई नहीं गया था, तो नो बडी लगा दिया, आगे वेंट दिल्ली, राइट। इसी तरह जब भी कौन आएगा तो हमने क्वेश्चन किससे शुरू करना है, हु से शुरू करना है, राइट। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर का खास वर्ड क्या है, विल, राइट। हमने रूटीन की बात की, कौन आ रहा है, सबसे पहले हु। हमने पास्ट की बात की, कौन गया था, सबसे पहले हु। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे, सबसे पहले हु, उसके बाद जो फ्यूचर का खास वर्ड है, फ्यूचर की बात हम किससे करते हैं, विल से। पास्ट की बात हम करते हैं सेकंड फॉर्म से, राइट। तो फ्यूचर की बात विल से करते हैं, तो हु विल लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कौन सीखेगा, तो कैसे बोलेंगे, हु विल लर्न इंग्लिश। अब आपने कहा जी सर हम सब सीखेंगे, तो हम सब के लिए क्या बोलते हैं, वी ऑल विल लर्न इंग्लिश,
क्या बोलेंगे? वी ऑल विल लर्न इंग्लिश, राइट? या इसकी जगह हम बता सकते हैं ऑल ऑफ अस विल लर्न इंग्लिश, हम सब इंग्लिश सीखेंगे, राइट? हालांकि जब आप एग्ज़ाम्स लिखते हैं, जब आप एग्ज़ाम्स में राइट करते हैं, तो मैंने आपको फ्यूचर का जो अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियर बताया है कि एग्ज़ाम लिखते हुए आई और वी के साथ शेल लगाएंगे फ्यूचर की बात करते हुए, बाकी सबके साथ विल। लेकिन जब आप स्पोकन की बात करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तब आपने चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, सिंगल हो, प्लूरल हो, आपने फ्यूचर की बात सिर्फ और सिर्फ विल से करनी है। तो डियर व्यूअर्स, आई होप ये आपको काफ़ी हद तक हु क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल 100% रिस्पॉन्ड यू, राइट? आई विल रिस्पॉन्ड यू 100%। 99.9% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ। और आज ही हमारा जो दूसरा वीडियो है, जो कल हमने टेस्ट लिया था, आज मैं उसके सॉल्यूशंस का वीडियो भी इवनिंग में डाल दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट किया है वो सभी सॉल्यूशंस का वीडियो भी देखें, और जिन्होंने अभी तक वो टेस्ट नहीं किया तो वो टेस्ट कर लें, ताकि शाम को आप सॉल्यूशंस के साथ अपने आंसर्स को मैच कर सकें। क्योंकि मैं जब आपको रिस्पॉन्ड करता हूं तो उसमें मैं सिर्फ मार्क्स देता हूं या गुड अटैम्प्ट या ऐसे मैं आपको कमेंट करता हूं, राइट? तो आपने क्या करना है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे। वैसे आपको याद रखना है कि एवरी डे मैं जो है एक लेक्चर जो है वो पब्लिश करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। मंडे टू सैटरडे हमारा लेक्चर होता है, संडे को हम क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो एवरी संडे आप टेस्ट दे सकते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, राइट? बाय एंड बाय जो भी चेंजेस होते रहेंगे आई विल लेट यू नो। टिल देन बी सेफ, स्टे एट होम, राइट? ओके।